नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ तरुणा कस्बा। आज हम फरीदाबाद की दयानंद कॉलोनी और वीआईपी कॉलोनी के बीच में खड़े हैं। अगर आप मेरे दाएं साइड देखें तो यहां पर एक वीआईपी कॉलोनी है और मेरे अगर बाएं साइड देखें तो यहां पर है दयानंद कॉलोनी। और दयानंद कॉलोनी के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो इसका इतिहास जो है वो काफ़ी बहुत पुराना है और काफ़ी गहरा भी है। तो इस इतिहास को बेहतर तरीके से और विस्तार से जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पर इस समय वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट चरण सिंह राजपूत मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत हमारे शो में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर आपने काम भी किया हुआ है एज अ सोशल एक्टिविस्ट यहाँ के मज़दूरों को जस्टिस देने में, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके इतिहास को आप थोड़ा बताइए हमें, हमारे ऑडियंस को विस्तार में। तरुणा, ये जो है इधर बाएं हाथ पर ये दयानंद कॉलोनी है और इधर दाहिने हाथ पर ये ग्रीनफील्ड कॉलोनी है। आप अंतर महसूस कर लीजिए, यहाँ की सुविधा देख ली, देखने से ही लग रहा है ये वीआईपी कॉलोनी लग रही है। और ये देखिए, ये मजदूरों की कॉलोनी है, कितनी बड़ी सुविधाएं हैं। इसका इतिहास जो है 70-80 के दशक में जो पत्थर खदानें थी यहाँ पर, जो अरावली पहाड़ी है यहाँ पर, वहाँ पर मजदूर कार्य यहाँ पर काम करते थे, उनका बड़ा शोषण उत्पीड़न होता था। तो उस दौर में सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश जी, उनकी अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर हुआ, मजदूरों ने किया। और मुझे जानकारी मिली उस आंदोलन में कई मजदूरों ने दम भी तोड़ दिया था तरुणा। तो उस आंदोलन के बाद में जब बड़ी लड़ाई लड़ी गई तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये 6 एकड़ ज़मीन में ये कॉलोनी पुनर्वासित हुई है मजदूरों के लिए। और इस कॉलोनी में सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था, उसमें अस्पताल भी बनना था, उसमें स्कूल भी बनना था, उसमें खेल का मैदान भी बनना था और सारी सुविधाओं से सुसज्जित ये कॉलोनी बननी थी। लेकिन यदि आज देखोगे यहाँ पर ना अस्पताल है, ना स्कूल है, एक कम्युनिटी सेंटर के नाम पर है, वो भी बंद पड़ा है। और शौचालय मैं भी देखता रहा हूँ, एक कॉमन शौचालय है, उसकी दुर्दशा है। पानी की यहाँ सुविधा ठीक ठाक नहीं है, गंदगी आप आए अभी देखा ही है। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि देखिए, अब तार हैं, बिजली के खंभे हैं, लेकिन लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। एफआईआर दर्ज हो रही है लोगों पे और जेल में डालने की धमकी दी जाती है बिजली विभाग के माध्यम से। और वो लोग कह रहे हैं भाई हमें कनेक्शन दो, कनेक्शन नहीं दिया रहा। तो ये जो बेचारे लोग यहाँ पर रहते हैं मजदूर, बड़ी विडम्बना है इनके सामने कि एनसीआर क्षेत्र में कोई कॉलोनी ऐसी भी है जिन पे बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। और ये कहा जाता है कि इस सरकार में जो है, इस समय जो केंद्र में सरकार चल रही है, ये दावा किया जाता है कि विश्व में हमारा नाम हो गया है कि पूरी हमने आदिवासी क्षेत्रों में भी बिजली तक पहुंचा दी है। और ये एनसीआर क्षेत्र में आप देखिए कनेक्शन नहीं है, बिजली खंभे हैं। और यदि वो यहाँ के मजदूर यदि बिजली अवैध रूप से जला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तरुणा। तो ये बड़ी विडम्बना है इन लोगों की। और इन्हीं लोगों से आप जान लीजिए कि क्या विडम्बना यहाँ की है तरुणा, समझ में आ जाएगा। जैसा कि सोशल एक्टिविस्ट चरण सिंह राजपूत जी ने हमको ये चीज़ बताई कि यहाँ पर सुविधाएं होने के बावजूद भी लोगों को सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। बिजली के खंभे तो हैं लेकिन लोगों तक बिजली पहुँच नहीं रही है। शौचालय तो है पर शौचालय में ना ढंग की सुविधा है ना साफ सफाई है। तो आज हम इसी कॉलोनी में जाएंगे और देखेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि उनको क्या क्या समस्याएं यहाँ पर झेलनी पड़ती है और क्या तकलीफ़ें उनको यहाँ पर होती हैं। तो चलिए आप मेरे साथ अंदर आइए कॉलोनी में, मैं आपको दिखाऊंगी कॉलोनी की ज़मीनी हकीकत। ये जो कॉलोनी थी वो सुसज्जित होनी थी स्कूल, अस्पताल, एक कम्युनिटी सेंटर से, पर आज जो इसकी रियलिटी है, जो इसकी हकीकत है, वो आज हम आपको दिखाएंगे कि कितने बड़े बड़े वादे जो करे थे लेकिन वो कभी पूरे हुए नहीं। कहने को तो केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्रों में भी बिजली की समस्या को दूर करने का दावा कर रही है, पर वह बात अलग है कि दिल्ली एनसीआर में एक पुनर्वास कॉलोनी ऐसी भी है जिसमें रह रहे मजदूरों को बिजली तो छोड़िए, बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ता है। इस कॉलोनी में न पेयजल की समुचित व्यवस्था है और न शौचालय की। जहां तक बिजली की बात है तो खंभे तो हैं और तार भी हैं, पर कनेक्शन है ही नहीं। यदि मजदूर बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि ये मजदूर बिजली कनेक्शन मांग रहे हैं पर इन्हें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उल्टा इनके चालान काटे जाते हैं, जुर्माना लगाया जाता है। बात हो रही है फरीदाबाद के पुनर्वासित दयानंद कॉलोनी की। यह कॉलोनी ग्रीनफील्ड कॉलोनी से सटी हुई है। यहाँ ना तो कोई पार्षद आता है, ना ही कोई विधायक आता है, ना ही कोई एमपी आता है। जब वोट पड़ती है, वोटों के लिए तो आते हैं,
और ना ही कोई राशन कार्ड है हमारे यहाँ इस एरिया के, और ना ही यहाँ बिजली की सुविधा है। ये कमरा जितने भी मिले हैं, कॉलोनी मिली हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा की तरफ से मिली हुई है, और ये मजदूरों की है। मजदूर इसमें रह रहे हैं, मगर मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं है अभी तक। लाइट के लिए जाते हैं, लाइट के लिए एसडीओ है, जेई है, एक्शन तक ये मांगते हैं 15 लाख रुपए, कि नगर निगम पे हमारा 15 लाख रुपए 25 लाख रुपए चाहिए। अब बताओ ये मजदूर लोग कहाँ से देंगे? ये काम है नगर निगम का, बिजली विभाग का, ये मजदूरों से पैसे मांग रहे हैं। अब चोरी से लाइट जल रही है या मांगे से हाथ जोड़ने से जल रही है। मन करे उनको जब काट देते हैं, मन करे जब वो छापा इन गरीबों पर डाल देते हैं, किसी पर 20,000, किसी पर 30,000, किसी पर 25,000। बताओ ये गरीब लोग कहाँ से देंगे? नंबर 2, यहाँ पे हमारे एक सेंटर के पीछे बराबर में कुछ भाई हैं, अड़ंगपुर के हों या मेवला महाराजपुर के हों, यहाँ डेयरी खोल रखी है। 3 महीना के लिए इन लोगों से, प्रधानों से ज़मीन मांगी थी, और आज इनको 5 साल हो गए, अब तक ये खाली करने को राजी नहीं है। इधर लैट्रिन बाथरूम है, कोई सुविधा नहीं है, ना नगर निगम से है और ना ही समाज से है। हमारी बहन है जितनी भी, इतनी परेशान है लैट्रिन बाथरूम को। जंगल में जाती हैं, कीड़ा काटे हैं। कल परसों एक गाय ने 4-5 बहन बेटी भी घायल कर दी, बड़े बूढ़े भी घायल कर दिए, लड़के भी घायल कर दिए। तो इस यहाँ एक ये समझो अत्याचार ही है, यहाँ अत्याचार ही है। कोई ना सुविधा है, ना कोई सुनवाई है कहीं भी। अब ये 97 कमरे हमारे बचे हुए हैं। इन 97 कमरे के लिए लोगों ने किराए दे रखे हैं। नुजा की लाठी वा की भैंस। अब नाम तो मैं किस किस का क्या लूँ, मोटी सी बात है। नुजा की लाठी उसकी भैंस। लोगों ने कमरे किराए दे रखे हैं, अपने खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, मगर कोई काम करने के ये नहीं है कि समाज के लिए कमरे के, ये सरकारी है तो समाज के लिए कुछ पैसा इसमें संस्था में लगा दें या समाज सेवा में लगा दें। अभी ये अलॉट नहीं हुए हैं 97 कमरे। हम स्वामी जी से करें इनको अलॉट करा दो, और जिनके मजदूरों को हैं उनको दे दो। यहाँ बताता रहूँगा आपसे, पार्षद से विधायक आज तक जब कोई वोटों का इलेक्शन का सिलसिला होता है जब तो वो आते हैं, बाकी कोई सुविधा नहीं है। आज यहाँ कूड़ादान भी नहीं है। नगर निगम से शिकायत कर ली, दुनिया में गाड़ी चल रही है कूड़ा उठाने के लिए, यहाँ गाड़ी भिजवा दो, कूड़ा उठा के ले जाओ, या हमारे कूड़ादान डलवा दो, यहाँ कम से कम कूड़ा इकट्ठा उसमें हो जाए, अपने गाड़ी से ले जाओ। कोई सुनवाई नहीं है। बोर ख़राब हो जाता है, हम प्राइवेट चंदा इकट्ठा करते हैं, उसको सही कराते हैं, कोई बोर को सही करने नहीं आता। पानी का हिसाब ये है, ट्यूबवेल चलता है, कुछ लोगों ने आपस में मिलजुल के अपने घर के लिए पाइपलाइन डाल रखी है। बर्तन तो इतने किसी पे है नहीं है, किसी पे 1 ड्राम है, किसी पे 2 ड्राम है, कोई 5-5 मिनट में पानी भर जाता है। और जिन लोगों के पास में लाइन नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वो अपने टंकी चलाते हैं, अपने पीते हैं और भर गुजारा करते हैं। सरकार ने यहाँ पर क्या क्या वादे किए थे, और यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो सरकार ने क्या वादे किए थे? सरकार के सो हमने ये मांगा था, मजदूर को अंदर क्या चाहिए? 2 आँख। अंधे को 2 आँख चाहिए। मजदूर है, ये बंधुआ मजदूर है, ये मजदूरी करते आ रहे हैं, पहाड़ पत्थर तोड़ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी बीत गई। इन्होंने यही मांग की थी कि भाई एक तो हमारे को एक छोटा सा मकान मिल जाए, अपने परिवार पर उसमें पाल ले, झोंपड़ी में पड़े हुए हैं। दूसरे नंबर ये है, मकान के साथ साथ में जो सुविधा हैं, जन सुविधा, हमको वो मुहैया करा दी जाए। तो इसमें हमारे को कुछ नहीं मिला। एक कमरा है, इस कमरे में अब ये है, हमारे तो बच्चे बड़े हो गए, अब एक कमरा है, अब उसमें बच्चे सोएंगे या हम सोएंगे? हमको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है। और गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं है, कोई चीज़ की वो सुविधा नहीं है। इस कॉलोनी का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। 70-80 के दशक में दूर दराज से आए जो मजदूर अरावली पहाड़ियों की खदानों में मजदूरी करते थे, उनका न केवल शोषण होता था बल्कि उत्पीड़न भी जमकर किया जाता था। उस समय इन मजदूरों के पक्ष में खड़े हुए थे प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश ने इन मजदूरों को बंधुआ मजदूर बताते हुए इनके पक्ष में बड़ी लड़ाई लड़ी, मजदूरों का संगठन बनाकर बड़ा आंदोलन खड़ा किया। बताया जाता है कि इस संघर्ष में कितने मजदूरों ने दम भी तोड़ा था। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि आज के जाने माने नेता अवतार भड़ाना और करतार भड़ाना भी इन पत्थर खदानों से ही बने हैं। स्वामी अग्निवेश ने पहले तो एक यूनियन बनाई और बाद में बंधुआ मुक्ति मोर्चा संगठन बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को अंजाम दिया। लंबे संघर्ष के बाद जस्टिस PN भगवती ने
6 एकड़ जमीन में इन मजदूरों को पुनर्वास करने का आदेश दिया। हाँ जी, पहले पत्थर जब तोड़ा करते थे, काफ़ी दिनों पहले जब खाने चलती थी, तो हम लोगों के सामने बहुत समस्या होती थी। पहले इन पत्थरों में होल करवाते थे बड़े बड़े जो क्या कहते हैं ड्रिल मशीन से, फिर उसमें बारूद वगैरह डाल करके और फिर उसको ब्लास्ट किया जाता था। उसमें आग लगा करके हमें काफ़ी दूर तक भागना पड़ता था अपनी जान बचाने के लिए। ऐसी मुसीबतों में हमने काम कर रहे थे। मैं उस समय से काम कर रहा हूँ जिस समय मेरी उम्र 17-18 साल की थी तब से, और उस समय हमें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही थी। तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और आज भी बंधुआ मजदूर के रूप में रह रहा हूँ मैं। और बंधुआ मजदूर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कॉलोनी मिली है उसमें रह रहा हूँ मैं जी। तो आपने जैसा बताया कि यहाँ पर आप लोग काम करते थे, तो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ हुआ करती होंगी उस समय, और मैंने ऐसा सुना है कि बहुत मजदूरों के इसमें मौत भी हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हमारे साथी थे, बहुत पुराने और साथी थे, हमारे दादा परदादा थे। कईयों के यहाँ ब्लास्टिंग के समय भी खानों के पत्थर गिर जाने से मौत हो गई और हाथ पांव तो अनेकों के टूटे। हाँ जी, मेरे भी पांव में बहुत बड़ी चोट आई थी, पर वो मेरा तो ठीक हो गया, अब चल फिर रहा हूँ। पर कई लोग हमारे साथी महिलाएं भी दब के मर चुकी हैं और कई खानदार उस समय जो पत्थर तोड़ने वाले थे, बहुत साथी हमारे पत्थर में ही मर गए। और आज भी उनकी स्थिति ऐसी है कि वो बेचारे जो जिंदा हैं वो टीबी वगैरह खांसी वगैरह से आज भी पीड़ित हैं वो जी। क्या लगता है आप जहाँ रह रहे हैं वो कैसी जगह है, आपको कैसा लगता है वहाँ रह के? वहाँ रह के भी हमें पूरी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा सब वो दिया नहीं है। पूरा हमारा कोई भी जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मिला नहीं है यहाँ से। तो हम वहाँ भी अपने डेरे में जैसे झुग्गियों में रहते हैं, इसी तरह हमें वहाँ भी रहना पड़ रहा है। हम वहाँ भी इस तरह रहने को मजबूर हैं। यह केस हरियाणा सरकार और बंधुआ मुक्ति के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा जीता था। देखने की बात यह भी है कि स्वामी अग्निवेश कहा करते थे कि जनहित में दायर की जाने वाली पीआईएल इस केस से शुरू हुई थी। दरअसल स्वामी अग्निवेश ने एक पोस्टकार्ड पर इन मजदूरों की समस्याओं के बारे में लिखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल माना था। इस कॉलोनी को बसाने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए सरकार से दिए गए होने की बात सामने आती है। तत्कालीन मेयर ने इस कॉलोनी के लिए बड़ा प्रयास किया था। इस कॉलोनी में 523 कमरे बनने थे, जबकि 365 कमरे ही बने। इन कमरों में से भी 97 कमरे अलॉट नहीं हो पाए, जिनको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। बताओ हम कहाँ से देंगे? बिगैर बाप की औलाद है हम। 13 साल की उम्र में बाप मर गया, हम कहाँ से देंगे इतना खर्चा? आप ही बताइए। ये भी अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अभी भी अपना नीज नहीं हुआ है। आप ही बताइए। इसमें हमारी मम्मी है, अकेली कमाती हैं, अकेली हमें खिलाती हैं। अगले लोग जिनके हैं उन्हें उनसे कोई नहीं बोलता। कम से कम हमें तो दिलवाइए। हमारे नाम भी है, सब कुछ है, फिर भी हमें अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुए। 4-4, 5 जगह आदमी को रूम मिल रहे हैं, मगर हमारा आज तक नहीं हुआ है। हमारे खोड़ी काम टूट गया, वहाँ से भी गए हम। आज हमें अगर कम से कम इतना तो था कि हमारा खोड़ी में है, आज वो भी गया, यहाँ से भी गए। मैं यहाँ की स्थिति क्लियर कर दूँ, इन लोगों को जानकारी पूरी नहीं है। ये जो मकान यहाँ पर जो है कमरे, एक एक कमरे के फ्लैट हैं ये। इन लोगों की दिक्कत ये है कि भाई कि बच्चे होते हैं, किसी के बच्चों की शादी भी हो गई है, कि वो एक कमरे के फ्लैट में कैसे रह पाएगा। जैसे इतनी आपने देखा कि 6 एकड़ ज़मीन में जो है ये बनी हुई है कॉलोनी, उसमें से जगह बहुत है यहाँ पर। तो आगे बढ़ा के भी 2 कमरे बना सकते हैं ये लोग, इनका लोगों का ये कहना है। और जहाँ तक ये जो 97 जो मकान है यहाँ पर, ये अनअलोटेड है। यहाँ एक बहुत बड़ा विवाद ये है, उसमें से मुझे पूरी जानकारी इस कॉलोनी की, कि 97 जो मकान है वो अनअलोटेड है। और इन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने ये अनअलोटेड मकान जो है वो किराए पर दे रखे हैं, है ना। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो किराए पर दे रखे। लेकिन जिन लोगों का दावा बनता है इन मकानों पर, जिन लोगों ने बंधुआ मुक्ति, जो मुझे जानकारी मिली, बंधुआ मुक्ति मोर्चे से जुड़ के यहाँ आंदोलन किए हैं, और जो लोग जैनवन लोग हैं, उन लोगों की पीड़ा ये है कि उन्हें वो मकान अलाटमेंट नहीं हो पाए हैं,
ठीक है। तो यहाँ ये अनलोटेड मकान की एक बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों के सामने। और ये मैं जब भी आता हूँ यहाँ इन लोगों का ये आरोप होता है उसमें से कि भाई ये जो जिम्मेदार लोग जिन लोगों को समस्या हल करानी चाहिए उन्हीं लोगों ने किराए पर दे रखे हैं। ये है असली मामला। और फिर इन लोगों से आप जानकारी लीजिए क्या मामला है, बताइए आप लोग, है ना। सर एक बात बताइए मेरे को, हमारे प्रधान जी ये बैठे, इनके तो एक भी कमरा किराए पे नहीं चल रहा है, और जो प्रधान है उनके सारे कमरे किराए पे चल रहे हैं। बताओ 20-20, 30-30 कमरे किराए पे चल रहे हैं, और हमें यहाँ एक कमरा रहने को नहीं मिल रहा है ढंग से। आप ही बताओ। ये देखो मेरी माँ ये बैठी, लड़का का ये अब बैठी। सोने बैठने को जगह नहीं है, और ये कब जमीन में सोते हैं उसी घर में। ये घर में क्या कर ले क्या नहीं कर ले, बहुत बड़ी दिक्कत में रहते हैं। और काना में बोलते हैं कि तुम्हारा खाली कराया जाएगा, ये कराया जाएगा हैं। अब मैं बिल्कुल इतनी आसर हूँ कि मैं घर से बेघर हूँ। खोरी में भी जगह नहीं है, मेरा आदमी का नाम का घर है, इसमें से भी ये भी मेरा हाथ नहीं है। अब मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, मेरे को कहीं भी ठिकाना नहीं है। और नाम है, बार बार नाम आ रहा, कहीं भी नहीं। ये लोग क्या करते हैं, पीछे तो नाम आ रहा है और यहाँ पर ये काट रहे नाम में। अब मैं इस चीज़ में चरण सर से एक सवाल और करना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर लोगों को इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि तकलीफ़ें हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इनको जानबूझकर इग्नोर कर रही है? तरुणा, इस कॉलोनी में एक बहुत बड़ा पेंच ये है कि ये कॉलोनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है पुनर्वासित हुई है ना। और जो यहाँ का नगर निगम है, जैसे बिजली वाले की बात आती है, MCF वाले, उनका ये कहना है कि भाई 25 लाख रुपए पहले हमें जो है यहाँ पर देने पड़ेंगे। ये गरीब मजदूर बेचारे 25 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, है ना। तो अगर ये कॉलोनी जो है पुनर्वासित करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो क्या सरकार के ऊपर नहीं जाएगा ये 25 लाख रुपए? क्या ये मजदूर देंगे? तरुणा, यही तो दिक्कत है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, कॉलोनी के जिम्मेदार लोग हों, वो जनप्रतिनिधि रहे हों, DM रहे हों, लेबर कमिश्नर रहे हों। और मुझे तो यहाँ तक जानकारी हुई है, जब ये कॉलोनी अलाट हुई थी उस समय यहाँ के लोगों ने जिस तरह से मुझे बताया कि इतना पैसा यहाँ पर अलाट हुआ था, उस समय भी लगता है कि इस कॉलोनी के नाम पे ही बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो उस समय जो लेबर कमिश्नर रहा हो, मेयर रहे हों या यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हो, तो जिस तरह से ये कॉलोनी, यहाँ पर अस्पताल बनना था, यहाँ पर स्कूल बनना था, खेल का मैदान बनना था, एक बहुत बड़ी सुसज्जित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से कॉलोनी बननी थी। यदि आधी अधूरी कॉलोनी ये बनी है तो कहीं ना कहीं तो उंगली उठेगी। और जैसे अनलोटेड मकान है 57 में, तो ये भी प्रश्न उठता है कि उस समय ये मकान अलाट क्यों नहीं हुए थे। तो यहाँ बड़े पेच हैं। सरकार कहती है कि उस कॉलोनी से हमारा लेना देना नहीं। भाई जब यहाँ इस कॉलोनी बसी है, NCR में है और इतनी महत्वपूर्ण जगह है, और वैसे भी जो आदमी कहीं पर रहता है उसे बुनियादी सुविधाएं तो उसे मिलनी चाहिए। तो समस्याएं बहुत इन लोगों की। मजदूरों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों ने इन कमरों में से काफी कमरे किराए पर चढ़ा रखे हैं। कुछ कमरे मजदूरों ने खुद ही खोल रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस कॉलोनी में अस्पताल, स्कूल और खेल का मैदान भी बनना था, पर कुछ नहीं बना। शौचालय एक ही है जो गंदा रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाओं के शौचालय के अंदर की तस्वीर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो है भरा हुआ है ऊपर तक, और यहाँ पर चलने की सुविधा नहीं। यहाँ पर एक महिला, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं हैं, वो चल के दिखा रही हैं आपको कि देखिए कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और इसी पानी के ऊपर जो है मच्छर भी पैदा हो जाएंगे। डेंगू की लाजिम सी बात है, यहाँ पर डेंगू के मच्छर भी पैदा हो ही जाएंगे इतने पानी में। और यहाँ पर औरतें भी कह रही हैं कि यहाँ पर ये लोग जो हैं चल तो सकती हैं नहीं, दिन में भी यहाँ आ नहीं सकती हैं क्योंकि यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है। इधर कोई सफाई नहीं करवाता है, ऐसी गंदगी पड़ी रहती है और हम लोग सब परेशान रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। साल साल कभी होती ही नहीं है सफाई। बोल देते सफाई करवाएंगे, सफाई करवाएंगे। यहाँ पर आप शौचालय के लिए नहीं आते होंगे? कहाँ जाएंगे, बीबी इसी में बेटी करते हैं, इसी में करते हैं, कहाँ जाएंगे? और कहीं है ही ना, जंगल कहीं है ही ना, कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे सब रोकते हैं, मना करते हैं, करने ही नहीं देते। कोई जगह ही नहीं है ऐसी शौचालय जाने की। तो आप देख सकते हैं कि इतनी मजबूरी है यहाँ पर जो लोग रहते हैं इसी शौचालय में आने को और इसी हालातों में आने को, यहाँ पर शौच करने को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना खतरा भी हो सकता है कि यहाँ पर कितने जनानी गिर गई, यहाँ पे हाथ टूट गया, किसी के पैर टूट गए हैं, लेकिन क्या करे, कोई सुनता ही नहीं है। ये बात ही, कोई प्रधान नहीं है, कोई सफाई। आप देख सकते हैं कि पानी इतना जमा होने की वजह से यहाँ पर काई भी जम रखी है। यहाँ पर काई भी जम रखी है और इसी काई की वजह से, इसी जमी हुई काई की वजह से औरतें जो है वो अक्सर गिर भी जाती हैं, उनके हाथ पैर में चोट भी काफ़ी आ जाती है। अरे टूट गए हैं बेटी,
बेटी हाथ टूट गए हैं, किसी के पैर टूट गए हैं, और कोई बच्चे गिर जाते हैं, औरतें भी गिर जाती हैं, और सफाई के लिए बोलते हैं हम लोग के, अगर प्रधान लोगों से कि पैसे ले लो तुम और सफाई करवा दो, तब भी कोई नहीं सुनता है, तब भी नहीं सुनते हैं। बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये सरकारी काम है, सरकार लोग करवाएंगे, उनको उसी पर बिठाना चाहिए यहाँ पर सफाई के लिए। क्या करें, नहीं बोलते। कॉलोनी में रह रहे लगभग 1000 लोगों के लिए एकमात्र ट्यूबवेल है। स्कूल न होने की वजह से मजदूरों के बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे। मजदूरों का आरोप है कि उनके समस्याओं पर ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं और ना ही प्रशासन। कुल मिलाकर ये मजदूर नरकीय जिंदगी जीने को अभिशापित हैं। तो हम लोग को मकान होना चाहिए, जब तो हम लोग अपने बच्चे पढ़ा सकते, फिर इससे स्कूल भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अब छापा तो मार दिया बिजली का, तो लाइट भी कट जाती तो पानी भी कहाँ से आएगा। अब पानी दूसरी जगह लेने जाते हैं तो वो भी हम लोग को धमकाते हैं कि तुम जहाँ रहते उधर से पानी लो। हर चीज, राशन नहीं मिलता, राशन भी बंटना चाहिए हम लोग को, बिजली की व्यवस्था भी, पानी की भी, रहने की भी, खाने की भी, हर चीज़ तो करना चाहिए। मजदूरी तो हम लोग बाहर जाते करने, चलो कोई बात नहीं, घर में भी तो रहना चाहिए ना व्यवस्था हर चीज़ की। अब हमारे बच्चे इधर इधर घूमते हैं, कभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जब उन्हें व्यवस्था नहीं रहेगी तो वो तो यही सीखेंगे, जो माँ बाप करेंगे वो बच्चे भी करेंगे। बच्चों को आंगू जब कोई अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, वो धक्के या खाएंगे ना। स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी होना चाहिए, आंगनबाड़ी भी होना चाहिए, जब तो यहाँ पे व्यवस्था है ना काम की व्यवस्था। तो कुल मिला के इस कॉलोनी में रहने वाले लोग इस कॉलोनी से इतने परेशान हैं कि उन्होंने हमको अपनी जुबानी अपना दर्द बताए। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर बिजली के खंभे तो है लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं आती, लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर शौचालय में भी सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना बल्ब की सुविधा है, ना रात में लोग जाते तो है वॉशरूम के लिए, लेकिन कई बार उनको चोट भी लग जाती है। और इसके अलावा उन्होंने पानी की समस्या को भी काफ़ी मतलब मुद्दा बनाया कि पानी जो है यहाँ पर आता नहीं है, ना उनको पानी जो है मिलता है। हमने आपको इनकी ज़ुबानी सुनाया था, इनकी आवाज़ में कितनी दर्द छुपा हुआ था, और इन्होंने कितनी मतलब इन लोगों ने जो बताया कि हम लोगों को कितनी तकलीफ़ें यहाँ पर होती हैं, तो इस चीज़ पर भी सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए इनके बारे में भी। जो वादे किए थे उनको पूरा ज़रूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ तरुणा कसबा, न्यूज़ 15 दिल्ली।